Hi, I am Gaurav Chaudhary and today we are discussing about mathematics chapter fraction। देखिए ये किताब है अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक की किताब है, एच.डी. यादव द्वारा लिखित है मैथमेटिक्स की किताब। इससे ही हम सारा मैथमेटिक्स सॉल्व कराएंगे आपको। आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। देखिए इसी से मैं कराऊंगा। चैप्टर होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। तो बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। और स्टार्टिंग में हम ट्रिक्स पे नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग पे जाएंगे हम कॉन्सेप्ट पे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? चैप्टर का नाम होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। इससे आप क्या समझते हैं? आपने क्वेश्चन तो देखे हैं, फ्रैक्शन लिखा देखा है, भिन्न लिखा देखा है, लेकिन आप समझते क्या है इससे? मैं बहुत ही डिटेल में वो आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये कोई रोटी है, मान लीजिए ये कोई ब्रेड है यानी रोटी। इस रोटी का मतलब ये कितना भाग है? ये टोटली 100% है ना, 100%, यानी कि टोटल कितना है? 100%। इसमें से मैं चौथा भाग निकाल दूँ, कितना भाग निकाल दूँ इस रोटी का? एक टुकड़ा, मतलब चौथाई भाग। चौथाई भाग तो कितना हो जाएगा? ये जो निकला हुआ भाग है इसका, ये भाग मैंने निकाल लिया, मान लो खा लिया। इसको कितना बोलेंगे हम? 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, 25% ये और 25% ये। अब इस 25% को कितना लिख सकते हैं हम? 1/4। मान लीजिए किसी भी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि छोटा सा पार्ट निकालना ही फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब अगर वस्तु को, मान लीजिए डस्टर है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। एक टुकड़ा क्या कहलाएगा इसका? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यही होता है। मान लीजिए 100 रुपये के 25 पैसे जो होते हैं, 25 पैसे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में? कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है यहाँ? मान लीजिए ये है क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले मैं बता देता हूँ उसका बेसिक। बेसिक क्या होता है? फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? जब भी कोई वैल्यू x/y की फॉर्म में लिखी हुई हो, यानी कि x/y मतलब 5/4, 4/3, 16/2, मतलब जिस भी वैल्यू के बीच में अपॉन लग जाए वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। इस तरीके से मान लो कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे 2 लिख दिया मैंने, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल वैल्यू। ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। फ्रैक्शन हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है जिसके बीच में अपॉन लग जाए, ऊपर वैल्यू कुछ, नीचे वैल्यू कुछ। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? अंश। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊपर वाली वैल्यू को अंश, और नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे? हर। अंश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर, और हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। यहाँ लिख देता हूं मैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं और न्यूमरेटर को अंश, यानी कि अंश बटा हर। x/y भी बोल सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, और अंश बटा हर भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ गया कि फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का। एक बात और बता दूं, हमेशा डिनोमिनेटर से ही डिवाइड दिया जाता है न्यूमरेटर में, कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में नहीं दिया जाता। मान लो ये वैल्यू लिखी है 4/5, 4/5, तो हमेशा 5 का डिवाइड 4 में देना है, ना कि 4 का डिवाइड 5 में देना। कैसे डिवाइड देंगे? 4 डिवाइड 5 का डिवाइड 4 में। दूसरी वैल्यू लिख के देख लेते हैं, 16/23। तो आप सोचेंगे यार 16 छोटा है, छोटे से बड़े में डिवाइड दे दो। ऐसे नहीं देना है, हमें जो डिवाइड देना है डिनोमिनेटर यानी हर से अंश में, नीचे वाले से ऊपर वाले में हमेशा डिवाइड देंगे। 23 का डिवाइड किस में देना है हमें? 16 में। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ एग्जाम में जो पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बताइए
कि कौन सा भिन्न, भिन्न किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन की हिंदी क्या बोलते हैं? भिन्न। सबसे बड़ा है। बताइए कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? और भिन्न किस तरीके से लिख देगा? 4/7, कोमा लगा के 5/3, 9/4, या और कुछ लिख देगा 5/6। इस तरीके से भिन्न लिख देगा, कोमा लगा लगा के। पूछेगा ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है? इन चारों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो आप कैसे पता करेंगे? अब यहाँ ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको ट्रिक नहीं बताना चाहूँगा, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हमेशा क्या देते हैं? डिवाइड। तो यहाँ 4 में किसका डिवाइड देना है हमको? 7 का। तो यहाँ 7 से 4 तो नहीं जा सकता, छोटा है 4, इसलिए यहाँ ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। 7 से कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, बचा कितना? 5 पॉइंट लगी रहा है, 1 0 और बढ़ा लेंगे। 7 7 49, 49 बचा कितना? 1 पॉइंट लग रहा है, 1 0 और बढ़ा लेंगे। 7 1 7 बचा कितना? 3। हमेशा डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही चेक करते हैं हमेशा, चाहे वो जितना लंबा जाए उसे सिर्फ 3 डिजिट तक चेक करेंगे। 0.571 आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 0.571। नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। अब बताइए कि यहाँ 5 का डिवाइड 3 में देना है या 3 का डिवाइड 5 में देना है? तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है? डी, और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो 5 में किसका डिवाइड देंगे? 3 का। तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। जब कोई वैल्यू रिमाइंडर में बच रही हो और इससे ना कटे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ इस तरीके से डिवाइड दिए जाते हैं। 3 छक्के 18, बचा कितना? 2, 1 0 और बढ़ा दिए। 3 छक्के 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 बार जाएगा। इसके आगे 1.666। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप डिवाइड अच्छे से कर लेते हैं, डेसिमल वाला जो डिवाइड होता है पॉइंट वाला, अगर आप डिवाइड में परफेक्ट हैं, डिवाइड करना अच्छे से सीख जाते हैं, तो ये फ्रैक्शन हो, चाहे परसेंटेज का चैप्टर हो या मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या सीखना है? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, चारों चीज़ों को अच्छे से सीख लेना है। ठीक है। अब यहाँ 9 में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 दूना 8, बचा कितना? 1 पॉइंट लगाया, 0 उड़ा लिया। 4 दूना 8, बचा कितना? 2 पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ा दिया। 4 पंजा 20, पूरा पूरा कट गया 2.25। और जब पूरा पूरा कट गया तो 3 डिजिट आएंगे ही नहीं, तो 2 डिजिट पे ही छोड़ देते हैं। हमेशा 2 या 3 डिजिट तक ही चेक करेंगे। 2.25। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 का भाग 6 में देंगे या 6 का भाग 5 में? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का भाग किस में दिया जाता है? न्यूमरेटर में। तो 5 में किसका डिवाइड देंगे? 6 का। अब यहाँ 6 तो वही 6 से तो 5 कटेगा नहीं, इसलिए ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 6 पंजे 30, 6 7 42, कितने बार जाएगा? 8 छक्के 48, बचा कितना? 2 पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ा दिया। कितने बार जाएगा? 6 तिया 18, बचा कितना? 2, फिर से 6 तिया 18। अब 3 डिजिट हो गए तो 3 डिजिट पे छोड़ देंगे। 0.833 आ गया इसका भी, 0.833। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या था? बताइए कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। कैसे पता करोगे? अब यहाँ से कैसे पता करोगे? ये डेसिमल, ये सिंपल फ्रैक्शन था, ये आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज तो कर लिया। ये क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। और ये क्या कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। कभी भी फ्रैक्शन को छोटा बड़ा जब भी जांचना है तो सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा एग्जाम में, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं। किस में चेंज करना है?
सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन हमेशा बटे की फॉर्म में लिखा जाएगा, इस तरीके से बटे की फॉर्म में, और डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंटों में लिखा जाएगा, जिस तरीके से ये लिख दिया है मैंने। तो कैसे पता करोगे, मैं साइड में बता देता हूँ। मान लो कोई वैल्यू जैसे ये है, पॉइंट के पहले है 4 7 6, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, यानी डेसिमल के पहले की वैल्यू चेक करेंगे। अगर उससे भी पता ना चले तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू चेक करेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं, इस वाले में 0 है, इस वाले में 1 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 0 है। तो यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी निकल के आती है भाई, डेसिमल से पहले 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ तो 0 है, ये तो छोटे हैं ऑब्वियसली, जब 0 है तो 2 और 1 से तो छोटा ही होगा। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला भिन्न कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा, ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और इसकी वैल्यू क्या है 9/4। तो एग्जाम में क्या होगा, दिया हुआ होगा 9/4, ऑप्शन बी होगा 7/3 और ऑप्शन सी होगा 15/2। इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आपको ये सारा रूल लगा के आसानी से और किसको टिक कर देना, 9/4 को इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वैल्यू इसकी थी, ये वैल्यू इसकी थी और ये वैल्यू इसकी थी। आसानी से, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सेकंडों में। सिर्फ सीखने का है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से सीख गए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/3, 2/4, 5/3 और 9/2। इस तरीके से क्वेश्चन वही है, बताइए कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ा होगा, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसमें कैसे चेक करोगे, ये क्या दे रखा है, सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम में सिंपल फ्रैक्शन हमेशा दिया हुआ होगा, उसको अब किस में चेंज कर देंगे हम, डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल भिन्न में। दशमलव भिन्न में किस, इसकी हिंदी क्या है, दशमलव, हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को किस में चेंज करेंगे हम, दशमलव भिन्न में, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका अपना, डिवाइड दे के, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले में, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड दे दो, नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में। 3 दूना 6, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, बचा कितना 1, फिर पॉइंट लगी रहा है। डेसिमल सिर्फ एक बार लगाना, एक ही डेसिमल से बार बार 0 बढ़ा सकते हैं 3 डिजिट तक। 3 तिया 9, ठीक है जी। फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, ये आ गया 2.333, 2.333, ठीक है। अब इस वाले का क्या जाएगा, 2 में 4 का, ना जाने का। अब स्टार्टिंग में ही ऐसा आ जाएगा तो कैसे करोगे, उसमें तो, इसमें तो सिंपल डेसिमल लगाया था। अब यहाँ ना जाने का 0 लगाओगे, 0 के बाद एक पॉइंट रखोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, 4 पंजा 20, ठीक है। तो इसका आ गया 0.5। नेक्स्ट वाला 5 में 3 का, 3 एकम 3, बचा कितना 2, डेसिमल लगाया। अब यहाँ ना जाने का 0 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक वैल्यू पहले से ही थी, तो उसके बाद डायरेक्ट डेसिमल रख दिया। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 6 18, बचा कितना 2, डेसिमल लगी रहा 0 बढ़ा ले, 3 6 18, फिर से एक और 6 आ जाएगा, 1.666। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अगर डेसिमल वाले डिवाइड अच्छे से आते हैं तो फ्रैक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 2 चौके 8, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 2 पंजा 10, यहाँ से कितना आया 4.5, 4.5। अब यहाँ से आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कैसे पता करोगे कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। डेसिमल के पहले की वैल्यू उसको इस तरीके से कर लीजिए आप मार्क। अब डेसिमल के पहले की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 2 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है। सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ 4, 4 क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है।
तो जब स्टार्टिंग में ही डेसिमल से पहले बड़ी वैल्यू आ गई तो बाद वाला चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5, और 4.5 की मेन वैल्यू क्या है 9/2। तो ऑप्शन दिया होगा 7/4, बी 6/2, सी 3/2 और डी 9/2। अब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये वाला चेक करना है। आपको करना क्या है, ये तो एग्जाम में दिया हुआ होगा सारा यहाँ तक, आपको सिर्फ इतना चेक करना है, इतना सारा। आपको कितना चेक करना है, इतना। ये डिवाइड देना है सिर्फ आपको। जैसे ही आप डिवाइड देंगे आपको पता चल जाएगा। ये तो भाई एग्जाम में दिया हुआ होगा ना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिवाइड दोगे और ये वैल्यूज पता चल जाएंगे। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट कराते। इस बार क्वेश्चन छोटा पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही होगा जो पुराना वाला है, यही वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पहले सबसे बड़ा पूछता था, इस बार हम छोटा पूछ लेते हैं। इस बार क्या पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा। अब तक हमने क्या करा, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। कैसे पता करेंगे, 13/2, 9/8 या 17/3। इस तरीके से 3 वैल्यूज दे रखी हैं और बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। कैसे पता करोगे, 13 में 2 का डिवाइड, 2 छक्के 12, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 2 पंजा 10, ये आ गया 6.5, यहाँ से 6.5। अब इसको आप अगर अच्छा है डिवाइड करने में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डायरेक्ट काट सकते हैं, तो अब यहाँ से भी काट सकते थे ना, 2 एकम 2, 6.5 डायरेक्ट आ जाता। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 8 एकम 8, 2 बचा, डेसिमल लगी रहा 0 बढ़ा दिया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, कर दो 1.12, 1.12। इस वाले को चेक कर लो 17 को, 3 पंजे 15, बचा कितना 2। अब क्या करोगे आप, अब करोगे यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे। भाई डेसिमल लगाते ही 0 बढ़ा सकते हैं आप। 3 छक्के 18, बचा कितना 2, फिर से 0 बढ़ाया, फिर 6, फिर 6, 5.66। यहाँ से कितना आ गया 5.66। अब यहाँ एक वैल्यू, यहाँ 2 वैल्यू, 2 ही वैल्यू रहने दो, 3 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, आप चेक कैसे करोगे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो डेसिमल के पहले की वैल्यू नोट डाउन करोगे, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है 1, अलग से लिख लो 6, 1, 5। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ 1, और सबसे बड़ी वैल्यू 6। एग्जाम में क्या पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, ये 9/8। एग्जाम में दिया हुआ होगा 7/4, बी 80/75, सी दे देगा 9/8 और डी दे देगा नॉन ऑफ दीज। इस तरीके से दे देगा। आपको क्या लगाना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला आया था हमारा, तो कौन से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज राइट। अब इसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ कितना कर देते हैं, यहाँ इसको 10 कर देते हैं और यहाँ इसको 13 कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड देंगे दोबारा से, 13 में 12 का डिवाइड, 12 एकम 12, बचा कितना 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया। अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, तो अब आप फंस जाएंगे। अब क्या करेंगे, नहीं जा रहा है तो एक 0 ना जाने की 0 यहाँ रखेंगे और एक 0 कहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ। अब चला जाएगा 12 6 70, 12 8 96, 96, 12 8 96, बचा कितना 4, फिर एक 0 यहाँ रख देंगे, डेसिमल लगी रहा है, 12 3 36, 0 1.083, 1.083। इसको करेंगे, ये डायरेक्ट चला जाएगा, ना जाने का 0, डेसिमल लगाया 0 डाल दिया, 10 9 90, 0.9 टाइम्स। इसका आ गया 0.9। इसको करेंगे 13 एकम 13, बचा कितना 4, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया,
कितना गया, 13 जून 26, 13 × 39। बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा। या कितना बचा, 1 डेसिमल लगी रहा, 0 बढ़ा दिया। अभी भी नहीं जा रहा है तो क्या करोगे आप, अभी भी नहीं जा रहा है तो यहाँ एक ना जाने का 0 लगा दोगे, ना जाने का 0 लगा दोगे। अरे हाँ, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पे ही छोड़ दो, इसको 1 डिजिट पे ही छोड़ सकते हैं। 1.3 भाई, जब यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट चेक होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, डेसिमल के पहले की वैल्यू। डेसिमल के पहले ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। एग्जाम में क्या पूछा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो 0 क्या होता है भैया, सबसे छोटा होता है। ये 1 0 1 आ गया ना, 0 क्या होता है, सबसे छोटा। इसलिए हमारा 9/10 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। मान लो छोटा ना पूछ के यहाँ बड़ा पूछ लेता तो कैसे पता करते आप, ये 1 था, ये 0 था, ये 1। अब भैया ये छोटा, ये दोनों बराबर के हो गए। अब कैसे पता करोगे, अब आ जाओगे आप डेसिमल के बाद। अब आता है मेन पॉइंट, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ पे। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ सबसे पहले ये तो छोटा है ही ऑलरेडी, और यहाँ डेसिमल के बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ये क्या हो जाएगा, बड़ा। छोटा मैंने पहले बता दिया था, बड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 है डेसिमल के बाद, और यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, तो 0 से बड़ा 3 होता है। और वैसे भी देख लीजिए 1.083 1.3, ठीक है। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा 9/4, बी 7/3 और सी दिया हुआ होगा 9/10। तो आपका क्वेश्चन क्या है, बताइए कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आप क्या राइट करेंगे, 9/10 इज राइट आंसर। सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, सिर्फ आपको क्या देना है यहाँ, डिवाइड। अगर आप यहाँ डिवाइड अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैंने छोटे के करा दिए, 2 बड़े के। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, पूछेगा बताइए कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़ी होगी। छोटी और बड़ी भिन्न दोनों बताना है। इसमें पहले छोटा बताना है फिर बड़ा। भिन्न लिखा हुआ है 10/2, 20/2 और 30/3। यहाँ से कैसे चेक करोगे, 2 1 2, 2 5 10, इसका आ गया 5, 2 1 2, 2 10 20, 10 आ गया। यहाँ से 3 1 3, 3 10 टाइम्स 30, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 10। आपको बताना था क्या, आपको बताना था कि यहाँ कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपकी, 10/2, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। 10/2 इज सबसे छोटी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न ये दोनों ही हैं, ये दोनों बराबर की हैं। इसलिए कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, 20/2 या 30/3, क्योंकि ये बराबर की भिन्न है दोनों, इसलिए ठीक है। इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसलिए बराबर हो गया। अब एग्ज़ाम में जो आएगा, किस तरीके से ऑप्शन आएगा, एग्ज़ाम में आएगा 10/2, 20/2, ऐसे। भाई 2 चीज़ पूछे तो कोमा लग के 2 चीज़ ही पूछेगा ना। फिर आएगा 17/3 और 19/8, और सी पूछ लेगा 13/6 और 20/2। अब यहाँ 20/2 तो ठीक है, लेकिन 13/6 गलत है। यहाँ 19/8 ठीक है, यहाँ ये दोनों ही गलत हैं। आपके क्वेश्चन से क्या मैच कर रहा है, पहले पूछा था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या आ रहा है आपका, 10/2, राइट। फिर पूछा है बड़ा, तो बड़ा क्या आ रहा है आपका, 20/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा एग्जाम में, आपको सबसे पहले उसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड दे के नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड दे देंगे। जैसे ही डिवाइड होता है, सबसे पहले डेसिमल के पहले की वैल्यू चेक करेंगे। अगर उससे भी आपका आंसर सही नहीं आता है तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया इस चैप्टर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप 1 खत्म हो गया इस
चैप्टर का। अब टाइप 2 कराते हैं। टाइप 2 भी इसी तरह होगा जैसे टाइप 1 था। टाइप 2 भी बहुत इजी है। टाइप 2 में क्या होंगे क्वेश्चन, आरोही क्रम लिखा हुआ होगा और अवरोही क्रम लिखा हुआ होगा। अवरोही क्रम, तो आरोही और अवरोही से समझाता हूँ। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग की हिंदी है अवरोही और असेंडिंग की हिंदी है आरोही। असेंडिंग में कैसे होता है, पहले सबसे छोटा यानी 2, फिर कुछ भी डिजिट आ सकती है यानी कि छोटे से लेकर बड़ा, फिर 15 आएगा, फिर कुछ भी आएगा, 19 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 1 लाख लिख दीजिए, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। जैसे आपकी हाइट बढ़ी है बचपन से लेकर अब तक, पहले आप सबसे छोटे थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आपकी हाइट बढ़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपनी हाइट बढ़ना ही असेंडिंग ऑर्डर है। कोई भी चीज़ वस्तु बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग। अगर कोई वस्तु की हाइट घट रही है, पहले इतना ऊंचा था, फिर इतना, यानी कि हाइट का घटना या वैल्यूज़ का घटना ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। मान लीजिए डिसेंडिंग का एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहले था 15, फिर वो हुआ घट के 14, फिर 13, फिर 6, फिर 1, यानी कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी कि सबसे बड़ी से लेकर छोटी तक। समझ जाइए। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम और आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, और इसी को बोल सकते हैं हम घटता क्रम। अब इस जो मैं लिखवा रहा हूँ सारा नोट डाउन करना है और आप आसानी से एग्जाम में करेंगे। आरोही और अवरोही से रिलेटेड अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। भिन्न वही होगा जो पहले था। भिन्न कैसे होगा, 4/2, 10/3 और 12/2। भिन्न वही होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, पहले वाले टाइप में समझाया था। भिन्न वैसे ही होंगे, सिर्फ आपको तरीका बदल देना। भिन्न कैसे करेंगे, डिवाइड देंगे। ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, अब सिंपल फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे आप, सिंपल फ्रैक्शन को सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन, भाई ये तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा सिंपल वाला। डेसिमल वाला आपको खुद बताना है। डेसिमल वाला आपको डिवाइड देने के बाद बनेगा। तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ से आ गया आपका 2। यहाँ से कितना आएगा, 10 में 3 का दोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 तिया 9, 1 डेसिमल लगाया, 0 उड़ा दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि बार बार 9 नहीं आता जाएगा ना, इस तरीके से 3.333। यहाँ से आ रहा है 3.3333 और यहाँ से 2 1 2 2 6 12, यहाँ से आ जाएगा आपका 6। डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लगाना किस में है, ये आपको लगाना है ये आरोही क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि ये वैल्यूज बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से, यानी कि 2 4 8 12, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम ही क्या कहलाता है आपका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3.333, क्योंकि डेसिमल के बाद का कितना ही लिखा हुआ, मान लो इसको मैं 4.5555 इस तरीके से लिख दूं, लेकिन हम सबसे पहले डेसिमल के पहले वैल्यू कंपेयर करेंगे। बाद में चाहे 1 लाख लिखा हुआ हो, उसकी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती हैं, उसकी कीमत नहीं होती है। ठीक है, कभी भी गलती मत करना, कभी इसको 333 करके बड़ा मान लो। भाई डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ छोटी ही होंगी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के पहले 2 है, यहाँ डेसिमल लगा सकते हो 0 पॉइंट के बाद, डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है।
तो कैसे लगाओगे आप आरोही क्रम में? पहले सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ से? 4/2 इसके अनुसार। फिर क्या हो जाएगा? 10/3, 10/3। फिर क्या हो जाएगा? 12/2। एग्जाम में यही दिया हुआ होगा, ए ये दिया होगा, बी कुछ और दे दिया होगा। 12/3, 6/4 और 9/3 इस तरीके से एग्जाम में दिया हुआ होगा। आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में करें। एग्जाम में दिया हुआ है आरोही, तो आरोही के मुताबिक आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। चाहे वो पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हो, लेकिन वो फिर भी पूछेगा कि बताइए कि आरोही में है या नहीं। आपको डिवाइड दे के यानी दशमलव भिन्न में बदल के सिंपल फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं सेकेंडों में। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल के कर देता हूँ। इसका 6 तो आ ही रखा है। मान लो यहाँ आरोही ना करके अवरोही पूछ लिया होता उसने, देख लीजिए, आरोही ना करके अवरोही क्रम पूछ लेता, अवरोही क्रम, अवरोही पहले कराया था मैंने आरोही, इस बार करा रहा हूँ अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इनके अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। अब यहाँ से आप घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे? घटता हुआ क्रम में पहले सबसे बड़ा वैल्यू 6, और 6 का मतलब क्या है? 12/2, 12/2। फिर उससे छोटा क्या है? 6 से छोटा 3.333, तो 10/3 आ जाएगा। और उससे भी छोटा क्या है? 2, और 2 की वैल्यू क्या है? 4/2। इस तरीके से अब ये किस में हो गया? अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में ये वैल्यूज किस में हो गई? अवरोही में। आरोही का क्या कराया था मैंने? आरोही का देखो, लिख देता हूँ दोबारा। आरोही का क्या था? आरोही का ये आया था। आरोही का क्या आया था? पहले सबसे छोटा 4/2, फिर 10/3 और फिर 12/2। इस तरीके से वैल्यूज आई थी। ये किसका हो गया आपका? आरोही का। मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बढ़ते हुए क्रम में आरोही, और अवरोही की बात होगा तो घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आरोही और अवरोही से रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसी से रिलेटेड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।